मंगलसूत्र और चुनावी जिहाद के बाद अब योगी आदित्यनाथ इस चुनाव का केंद्र बिंदु बन गए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष जहां ये दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो वहीं भाजपा ने दूसरी तरफ भरोसा एक बार फिर जताया है और उनको मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में बनाया है और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। लगातार इस बात को लेकर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार चुनाव का केंद्र बिंदु बन गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, हम इस चुनाव के जो अभी आपने बताया कि नहीं उनको सीएम पद से अब इसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी, तो इसमें कोई असंयोग तो नहीं है। जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है, अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, तीसरा 5वें चरण का चुनाव होना है परसों, तो इस तरीके से कोई असंयोग तो नहीं है। योगी आदित्यनाथ चर्चा का विषय पूरे चुनाव में बने हुए हैं। इतनी सियासत योगी के नाम पर क्यों? योगी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा काम कर रहे हैं, बस केवल बेरोजगार इनसे परेशान हैं और इनका काम बढ़िया है, बस यही मेरा कहना। ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है उसी के आधार पर बीजेपी चुनावी मैदान में है और उसके साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर इतना सवाल विपक्ष क्यों खड़ा कर रहा है? इसीलिए कि योजनाएं कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ का कुछ समर्थन ही नहीं है, इसीलिए जो है विपक्ष आगे आ रहा है। इसीलिए विपक्ष आ रहा है कि जो अगर आप 10 साल की कार्यकाल में अगर कुछ किए होते आम पब्लिक के लिए, तो आज फिर आपको सिंहासन पर बैठाया जाता। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या करें? विपक्ष कह रहा नीचे आप भागिए चुपचाप, कहानी खत्म हो। योगी आदित्यनाथ के शासन की तो चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस चुनाव के बाद। ये विपक्ष का जो है झूठा बयानबाजी है और ये जहाँ से आवाज़ उठी वे काफ़ी दिनों से लगभग 15-20 दिन जेल में रहे और जेल में रहने के कारण इनका दिमाग खिसक गया है और नो डाउट ये अब डिप्रेशन में है और डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या बोल दे इसका कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो भी योजनाएं पूरे प्रदेश में इतनी समय चल रही हैं केंद्र और राज्य की, उसमें इनका विशेष सहयोग है और उस सहयोग के वजह से हमारे यहाँ नारियाँ जो है आज सुरक्षित हैं, हमारी जनता सुरक्षित है। पता चला आए दिन पहले के समय में लोग हर चौराहे पर मारपीट हुआ करता था, हर जगह पर जो है गुंडा राज चला करता था। इन गुंडा राज को समाप्त करने के कारण जो विपक्ष है गुंडों की वजह से कमाते थे और वो गुंडे जो अब समाप्त हो रहे हैं, इसी से विपक्ष बहुत नाराज़ है और उसका नाराज़ होना स्वाभाविक तो है, क्योंकि वो हमेशा जो है आतंकवादी और बदमाशों का ही सहयोग की वजह से ये हमेशा सत्ता में आते रहे हैं और उनका ही सफाया किया जा रहा है, जिससे बहुत दुखी हैं। जैसा कि जहाँ से आवाज़ आई थी वो भी खालिस्तानियों के साथ में है, खालिस्तान समर्थक हैं और खालिस्तान समर्थक होने के साथ साथ ही इन्होंने खालिस्तानियों को पैसा भी दिए हैं, जिसका जो है सारा देश नहीं सारी दुनिया जान रही है और इस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, इनका केवल सोच है। कारण कि वो जेल में रहने के नाते अब डिप्रेशन में हैं, तो अब ऐसा तो कहते ही रहेंगे और उनका कहना लाजिम भी है। और फिर 10 दिन के अंदर जैसे ये इलेक्शन ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दिए गए हैं, ये फिर जेल के अंदर जाएंगे। फिर जब दोबारा जाएंगे हो सकता है उनका दिमाग जब तक सही ना हो तब तक आप छोड़े न जाएं। ठीक है। माफिया राज एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब मुख्यमंत्री के उसी माफिया राज को जो उन्होंने खत्म किया उसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था पर कोई काम नहीं हुआ। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कानून व्यवस्था पे तो काफ़ी काम होगा और इस समय योगी आदित्यनाथ पे आरोप इसलिए लग रहा कि वो उनकी कुछ जात बिरादरी के गुंडे हैं जो उनको समर्थन भी कर रहे हैं और खुलेआम घूम भी रहे हैं, तो ये आरोप उनके ऊपर है और इस पे उन्हें सुधार करना चाहिए। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो या ब्रजेश सिंह हो या धनंजय सिंह हो
या अभय सिंह हो, ये क्रमशः उनकी जाति के ही एक गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, मुद्दा योजनाएं रही सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंची और बीजेपी उसी के नाम पर जो है लोगों से वोट की अपील कर रही है। किस तरफ जाता हुआ चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, जो योजनाएं हैं धरातल पे एक भी नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल में एक भी काम विकास नहीं हुआ है, न उत्तर प्रदेश में हुआ है और ना तो पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही विकास हुआ है, अडानी अंबानी को इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ़ किया है, सिर्फ यही मोदी जी की नज़र में एक विकास हुआ है। बाकी गरीब जनता के लिए, गरीब के हितों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरा सवाल कि योगी आदित्यनाथ को जो हटाने की बात है, योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ही कहाँ सीएम था। योगी आदित्यनाथ तो ज़बरदस्ती केशव प्रसाद मौर्य जी सीएम बनने जा रहे थे। वो तो योगी आदित्यनाथ दबंगई के दम पर और गुंडाई के बल पर भारतीय जनता पार्टी के गेट के कार्यालय पर उन्होंने धरना प्रदर्शन देके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल किया है। इन्होंने जो है, इनको ना प्रधानमंत्री मोदी जी ना अमित शाह, कोई इनको मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं था। सवाल एक महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी कहती है कि हमने जो योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो और चाहे लखपति दीदी बनाया हमने, इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। क्या वाकई में योजनाएं पहुंची आम लोगों तक? जनता तक योजनाएं पहुंची हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी मकान की स्कीम हो या राशन हो, ये सब जनता तक पहुंचा। चाहे किसान सम्मान निधि हो, सबके पास पहुंची है। ये सरकार इसमें सफल रही है। इसमें कोई भ्रष्टाचार के ज़्यादा शिकायतें नहीं आई, इक्का दुक्का शिकायतों को छोड़कर। ठीक है, तो किस आधार पर योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात हो रही है? तो कह रहे हैं सारी योजनाएं पहुंच रही जनता के बीच। एकदम बिल्कुल, ये जो लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये सारे के सारे लोग, कारण ये है कि जो विपक्षी है इन्होंने चश्मा जो है वो गलत लगा रखा है, इसलिए अच्छा भी इनको बुरा दिखता है। जैसे हमारे देश में इस सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में देश का 1,500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन आज हाई क्लासेज बन करके तैयार हैं, एयरपोर्ट जैसे लग रहे हैं। और हमारे देश में 2500 एयरपोर्ट नए बने, जिसमें 6-7 तो अपने उत्तर प्रदेश में ही आकर के खड़े हैं नए एयरपोर्ट। जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल। इसके अलावा भी हमारी सड़कें पूरे देश की आज जो है चकाचौंध है। अमेरिका से अच्छी सड़कें भारत में आज की तारीख में हैं। वो देन सब भाजपा का है और भाजपा सरकार ने बनाया। वो इनको नहीं दिखेगा, इनको एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, इनको रेलवे नहीं दिखेगा, इनको जो है कोई चीज़ दिखेगा नहीं, इनको निजी स्वार्थ। कारण ये है कि अब ये लोग भ्रष्टाचार करने को मौका नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत दुखी हैं। और इनका दुखी होना स्वाभाविक ही, इसी कारण ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार अगर कोई है तो केवल विपक्ष है, कारण कि उसको जो है दलाली करने का मौका नहीं मिल रहा है। यही बात है। जो चश्मे की बात कर रहे हो, चश्मा आपने तो नहीं लगाया? कौन सा चश्मा सर? ये कह रहे हैं कि विपक्ष एक चश्मे से देख रहा है। अब वो चश्मा जो है मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो नहीं लगाया? नहीं सर, ये मेरा चश्मा अलग है, धूप के लिए बचने के लिए, गरीब आदमी है ये। हमारा तो ये पर्सनल चश्मा है। और लोग दूसरे का चश्मा लगाना चाहते हैं, और लोग दूसरे का चश्मा लगाना चाहते हैं। जो बना है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको, उसका चश्मा छीनना चाहते हैं। अच्छा काम कर रहा है? अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो अच्छा काम है कि जो योगी आदित्यनाथ बीजेपी कह रहे हैं वो अच्छा काम? योगी आदित्यनाथ जी जो कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं पब्लिक से, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मतलब ऐसे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों लगता है? होना चाहिए कि जो है प्रशासन भी सही काम कर रहा है, शासन भी सही काम कर रहा है, लोगों की मदद हो रही है। कोई अगर एक बार फ़ोन करता है तो तुरंत हेल्पलाइन 112 आ जाती है, उसका निस्तारण कर रही है। और अखिलेश की सरकार में फ़ोन अभी मिलाइए 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पहुंचती थी, यही जो है 112। अभी आप मिला के देखिए 15-20 मिनट में, 15 मिनट में आ जाएगी। अखिलेश यादव तो कह रहे थे डायल 100 उन्होंने बनाया, ये तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस समय पर पहुंचती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी इनका जो है कानून व्यवस्था को लेके बीजेपी का रोल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कानून का जो उल्लंघन
इसके पहले की सरकारों में हुआ, मगर इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना इनके कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में उल्लंघन हुआ है। ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे, ये तो सभी मीडिया और सभी लोग जान रहे हैं कि कितना इन्होंने कानून का पालन किया, कितना संविधान के पक्ष में है, कितना कानून के पक्ष में है, ये दुनिया जान रही है। तो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म है। आप यकीन मानिए कि ये अब जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, अपहरण लूट बंद है उत्तर प्रदेश में? नहीं, चालू है, चालू है। कानून व्यवस्था मुद्दा होगा इस चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, वो खाली अयोध्या का मुद्दा है बस, और बाकी कोई मुद्दा नहीं है। कानून और कानून सब गए गाँव घूमे, खाली अयोध्या और वो क्या कहते हैं इधर ये मथुरा और एक और है, ये 3 जगह का खाली ये स्टेम फिट है। सरकार क्या चलेगा चुनाव में? चल रहा है ये, वो तो दौड़ा दौड़ा भागत है रोड पे, इधर चलते हैं जय श्री राम, उधर चलते हैं तो जय श्री राम, तो चलो तो दौड़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अयोध्या बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्या वाकई चलेगा? हाँ, चल रहा है, चल तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जय श्री राम के नारे तो लग रहे हैं, ये मुद्दा तो है। इन नारों की अगर बात करें तो चुनाव में इन नारों से कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदू के तौर पर देखे जाते रहे पहले, जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने उन्होंने हिंदुत्व को लेकर कई बयान भी दिए और कोशिश उनकी रहती है कि जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, जो मुद्दा है वही मुद्दा उनका हो। हाँ, हिंदुत्व को जगाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, हिंदुओं को जगाने में, क्योंकि ये सो रहे थे, बहुत गहरी निद्रा में थे, काफ़ी वर्षों से सो रहे थे। इन्होंने किसी तरीके से जैसे भी है अब जगाने का प्रयास किया है और धार्मिक व्यवस्थाओं को भी इन्होंने संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, संरक्षित सुरक्षित, और हमारे प्रत्येक जनता के साथ जो है अभद्रता न हो इसके लिए वो पूर्ण रूप से तत्पर हैं। और आज जो है कहीं भी बदमाशों का कहीं पर जगह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि अभी भी चल रहा है लूटपाट एक्का दुक्का, कहीं किसी का कोई चैन चुरा लिया, कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज कोई महत्वपूर्ण जगह पे ज़मीन नहीं कब्जा कर रहा है। नहीं तो यही लखनऊ है, हज़ारों एकड़ ज़मीन, अरबों रुपए की ज़मीनों पर लोग काबिज हो गए थे। आने वाले 2 दिनों में लखनऊ में चुनाव होना है, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस बार इस चरण में सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हो रहे हैं 7 चरण के, उसमें योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था तो मुद्दा ही है, लेकिन विपक्ष का हमला भी चर्चा का विषय बना हुआ है।